नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ गिराटी आर्जेंट ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के अपन इस वीडियो में अपन जो आपका हिंदी 6th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी क्लास लेके आया हूँ मैं, जिसमें अपनी फर्स्ट यूनिट है हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास, निबंध के प्रकार और निबंध शैली। इस यूनिट को अपन लास्ट में देख लेंगे, पहले जो चैप्टर हैं उनको देखेंगे। शुरुआत में अपन वो पढ़ लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ये यूनिट सेकंड है, हिंदी भाषा उद्भव विकास, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, राजभाषा, यानी व्याकरण से रिलेटेड है। इसको बाद में देख लेंगे अपन। जो पहले अपना गद्य वाला भाग है उसको देखेंगे, निबंध वाले भाग को देखेंगे पहले। इसको समझा दूंगा बाद में। जो यूनिट थर्ड है, यहाँ से अपना जो गद्य भाग है वो शुरू हो जाता है। यूनिट थर्ड में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया धोखा है, यानी धोखे नाम से एक चैप्टर है। दूसरा निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इन सबको छोड़कर जो यूनिट में न जाकर मैं एक एक निबंध आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। इन सब पर ध्यान मत देना, कुछ समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पहले अपन निबंध देख लेते हैं, बाद में हर यूनिट को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपके एक चैप्टर लिया गया है जनेंद्र कुमार द्वारा, बाजार दर्शन, लगभग 400 शब्दों में। ये जो आपकी 11वीं 12वीं में है शायद, ये चैप्टर पढ़ लिया है आपने, फिर भी अगर भूल गए हो तो इसको फिर से पढ़ेंगे अपन। इसका सारांश देखेंगे बाजार दर्शन का। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का एक प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने आधुनिक बाजार, उपभोक्तावाद तथा मनुष्य की बदलती मानसिकता का गहन विश्लेषण किया है। लेखक के अनुसार बाजार केवल वस्तुओं की खरीद बिक्री का स्थान नहीं है, बल्कि मनुष्य की इच्छाओं, लालसाओं, आकर्षणों और सामाजिक व्यवहार का भी दर्पण है। बाजार में उपलब्ध वस्तुएं अपनी चमक, सुंदरता और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करती हैं। कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविक आवश्यकता की बजाय दिखावे, फैशन और दूसरों की नकल के लिए वस्तुएं खरीदता है। यानी कि अपन को वस्तुएं कब खरीदनी चाहिए, जब अपन को आवश्यकता हो। लेकिन कई बार क्या करते हैं अपन, लोग दिखावे, फैशन हो गई, दूसरों की नकल में, होड़ होड़ में वस्तुएं खरीदने लग जाते हैं। इसी पर निबंध है। लेखक बताते हैं कि आज का बाजार मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ नई नई इच्छाएं भी पैदा करता है। विज्ञापन और आधुनिक व्यापार तरीके लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि सुख और सम्मान केवल अधिक वस्तुएं खरीदने में है। यानी इस तरह से विज्ञापन और चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें अपन खरीदें। परिणाम स्वरूप लोग अनावश्यक खर्च करते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इस प्रकार बाजार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी सोच, जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। निबंध में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि बाजार स्वयं बुरा नहीं है। बाजार जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर भूल जाता है। यदि व्यक्ति विवेक, संयम और संतोष के साथ खरीदारी करे तो बाजार उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन यदि वह लालच, दिखावे और प्रतिस्पर्धा की भावना से वस्तुएं खरीदता है तो वही बाजार उसके लिए हानिकारक बन जाता है। जैनेंद्र कुमार इस निबंध के माध्यम से सादगीपूर्ण जीवन, आत्मसंयम और विवेकपूर्ण उपभोग का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक सुख अधिक धन वस्तुएं
खरीदने से नहीं बल्कि संतोष, नैतिकता और सरल जीवन में निहित है। व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। केवल आवश्यक वस्तुओं की ही खरीद करनी चाहिए। बाजार दर्शन केवल बाजार का वर्णन नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति पर गहरा चिंतन प्रस्तुत करता है। यह निबंध हमें सिखाता है कि मनुष्य विवेक और आत्मसंयम के साथ जीवन जिए तो वह बाजार का सही उपयोग कर सकता है और अनावश्यक लालच तथा दिखावे से बचकर सुखी एवं संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। क्या है कि अपनी जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना, उसमें तो ये व्याकरण से संबंधित है, एंड जो यूनिट थर्ड एंड फोर्थ है इसमें निबंध हैं, अलग अलग चैप्टर हैं, जिसमें से टोटल शायद 8 चैप्टर हैं। उनमें से अपने फर्स्ट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब अगला निबंध अपने पास आता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया मातृभूमि। मातृभूमि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का एक अत्यंत प्रेरणादायक और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मातृभूमि के महत्व, उसके प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों तथा भारतीय संस्कृति की महानता का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। लेखक के अनुसार मातृभूमि केवल भूमि नहीं है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, बल्कि वह उसकी संस्कृति, इतिहास, परंपरा, सभ्यता और पहचान का भी आधार होती है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार मातृभूमि भी अपने नागरिकों अन्न, जल, वायु, प्राकृतिक संसाधन तथा जीवन की आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपनी मातृभूमि का सम्मान करे और उसके विकास में अपना योगदान दे। लेखक भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, पर्वतों, वनों, खेतों तथा सांस्कृतिक विरासत का वर्णन करते हुए भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि विविधताओं का एकता का अनुपम उदाहरण है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियाँ और संस्कृतियाँ होने के बावजूद सभी लोग एक राष्ट्र के सूत्र में बंधे हुए हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। निबंध में लेखक यह भी बताते हैं कि सच्चा देश प्रेम केवल भावना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे व्यवहार, कर्मों में भी दिखाई देना चाहिए। अपने देश के कानूनों का पालन करना, ईमानदारी से कार्य करना, पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना तथा समाज की उन्नति में सहयोग देना भी मातृभूमि के प्रति सच्ची सेवा है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे तो राष्ट्र निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लेखक युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करते हैं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनका मानना है कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि जागरूक, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के सहयोग से ही संभव है। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि मातृभूमि हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। उसका सम्मान करना, उसकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना तथा उसके गौरव को बढ़ाना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। यह निबंध हमें देशभक्ति, राष्ट्र एकता, सांस्कृतिक गौरव और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता है तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को मजबूत करता है। नेक्स्ट अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ती हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने एक साधारण से प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं को आधार बनाकर मानव जीवन, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विचार प्रस्तुत किए हैं। लेखक बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक ऐसा अंग है जो निरंतर बढ़ते रहता है और समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। पहली दृष्टि में यह एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन लेखक इसके माध्यम से मनुष्य के विकास और उसके चरित्र का विश्लेषण करते हैं। लेखक के अनुसार आदिम युग में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, जब नाखून उसकी आत्मरक्षा और शिकार का महत्वपूर्ण साधन थे, वह अपने नाखूनों का उपयोग करके पशुओं से बचने, भोजन प्राप्त करने के लिए करता था।
धीरे धीरे जब सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, तब मनुष्य ने हथियार, औजार और अन्य साधन बना दिए। इसके बाद नाखूनों का महत्व कम हो गया और वो केवल शरीर का एक सामान्य अंग बनकर रह गए। इसलिए सभ्य मनुष्य उन्हें नियमित रूप से काटता है ताकि वे स्वच्छ और व्यवस्थित रहें। लेखक इस तथ्य को प्रतीकात्मक सॉरी प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैसे नाखून आदिम जीवन की एक निशानी है, वैसे ही मनुष्य के भीतर आज भी क्रोध, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ और लोभ जैसी आदम प्रवृत्तियां मौजूद हैं। यदि इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण न रखा जाए, तो वे समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए जिस प्रकार हर समय समय पर अपने नाखून काटते हैं, उसी प्रकार हमें अपने भीतर की बुराइयों बुरी प्रवृत्तियों को त्यागते रहना चाहिए। यही सच्ची सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। यानी जिस प्रकार अपन नाखून काटते हैं, उसी प्रकार अपन को जो गंदी प्रवृत्ति हैं अपनी, उन्हें छोड़ना होगा। निबंध में लेखक ने सरल, रोचक और व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। साधारण उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने गहन जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि केवल बाहरी रूप से सभ्य दिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने विचारों और व्यवहार से भी सभ्य बनाना चाहिए। आत्म संयम, विनम्रता, दया, प्रेम और मानवता जैसे गुण ही मनुष्य की श्रेष्ठ बनाते हैं। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि मनुष्य की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब वह अपने भीतर की हिंसा, अहंकार और स्वार्थ जैसी बुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करे। नाखून क्यों बढ़ते हैं केवल नाखूनों की प्राकृतिक वृद्धि का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को आत्मचिंतन, आत्मसंयम और नैतिक जीवन अपनाने की प्रेरणा देने वाला एक अत्यंत शिक्षाप्रद निबंध है। नेक्स्ट अगला निबंध है अपना विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छा। चितवन की छा विद्यानिवास मिश्र का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने प्रकृति, भारतीय लोक जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों का अत्यंत भावपूर्ण एवं कलात्मक चित्रण किया है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि प्रकृति केवल मनुष्य के जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और सांस्कृतिक विकास का भी एक बड़ी शक्ति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, शहरीकरण और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण उसका जीवन तनावपूर्ण और कृत्रिम बनता जा रहा है। लेखक ने चितवन अर्थात पेड़ों की छाया को शांति, स्नेह और जीवन की ताजगी का प्रतीक माना है। वे बताते हैं कि गांव में पेड़ों की छाया केवल धूप से बचने का साधन नहीं होती थी, बल्कि लोगों के मिलने जुलने, विश्राम करने और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने का भी केंद्र होती थी। पेड़ों की छाया में बैठकर मनुष्य प्रकृति के निकट आता है, अपने जीवन की समस्याओं पर विचार करता है और मानसिक शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य के जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाती है। निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का सुंदर चित्रण किया है। वे मानते हैं कि भारतीय संस्कृति का विकास प्रकृति की गोद में हुआ है। खेत, पेड़, नदियाँ, पक्षी का कलरव और ऋतुओं का परिवर्तन हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। यदि मनुष्य प्रकृति से अपना संबंध तोड़ देगा, तो वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी दूर जाएगा। लेखक पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हैं। उनका कहना है कि पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानव जीवन भी सुरक्षित और सुखी रहेगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चितवन की छां केवल प्रकृति का वर्णन करने वाला निबंध नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की प्रकृति, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से जोड़ने वाला प्रेरणादायक लेख है। लेखक का संदेश है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तु से नहीं है, बल्कि प्रकृति के सानिध्य और सादगीपूर्ण जीवन, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से सम्मान में निहित है। यह निबंध हमें पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रेम, भारतीय लोक जीवन के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है।
नेक्स्ट निबंध पे चलते हैं अपन। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है धोखे। यहाँ से शुरू करते हैं अपन अब। धोखे प्रताप नारायण मिश्र का एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानव जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के धोखों का अत्यंत रोचक और प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। लेखक का उद्देश्य केवल बाहरी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं करना है, बल्कि यह बताना है कि मनुष्य कई बार दूसरों से अधिक क्यों अपने अज्ञान, लालच, अंधविश्वास और गलत निर्णयों के कारण धोखा खा जाता है। निबंध में सामाजिक जीवन की अनेक घटनाओं और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यदि व्यक्ति बिना सोच विचार के भी किसी पर विश्वास करता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है। लेखक बताते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। झूठे विज्ञापन, चापलूसी, दिखावा, बनावटी मित्रता, अंधविश्वास और लालच के कारण लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति जल्दी लाभ कमाने या बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त करने की इच्छा में गलत लोगों के जाल में फंस जाता है। लेखक का मत है कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यही उसे सबसे अधिक धोखा दिलाता है। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्य और असत्य की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने हास्य और व्यंग्य का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया है। वे समाज में फैली बुराइयों, अंधविश्वासों और लोगों की कमजोरियों पर तीखा व्यंग्य करते हैं। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति का उपहास करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक बनाना है। लेखक चाहते हैं कि लोग विवेक, तर्क और अनुभव के आधार पर निर्णय लें तथा झूठे दिखावे और लालच से दूर रहें। इस निबंध का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और विवेक का पालन करना चाहिए। यदि यह सोच समझ कर निर्णय लेगा और किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा, तो वह अधिकांश धोखों से बच सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास, सतर्कता और सही ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि धोखे केवल दूसरों द्वारा दिए गए छल का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की मानसिक कमजोरियों और सामाजिक बुराइयों का चित्रण है। यह निबंध हमें सावधान, विवेकशील और जागरूक बनने की प्रेरणा देता है तथा सिखाता है कि सत्य, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के मार्ग पर चलकर ही जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट निबंध पर चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है कवि और कविता। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने कवि और कविता के स्वरूप, महत्व और समाज में उनकी भूमिका विस्तार से वर्णन किया है। लेखक के अनुसार कवि केवल मनोरंजन करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि यह समाज का मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत होता है। कवि अपनी कल्पना, अनुभव और संवेदनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है तथा उन लोगों में उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का भी विकास करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कविता का उद्देश्य केवल सौंदर्य का वर्णन, मनोरंजन करना नहीं है। सच्ची कविता वह है जो मनुष्य के हृदय को स्पर्श करे और उसके विचारों को परिष्कृत करे और समाज में जागरूकता उत्पन्न करे। कविता मनुष्य के भीतर प्रेम, करुणा, दया, देशभक्ति और मानवता जैसे श्रेष्ठ भाव का विकास करती है। इसलिए कविता का समाज और मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक बताते हैं कि कवि समाज की परिस्थितियों को गहराई से समझता है और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं, इच्छाओं और बुराइयों को उजागर करता है। कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है और उसकी रचनाओं में उस समय के समाज, संस्कृति और विचारों की झलक मिलती है। एक आदर्श कवि वही है जो सत्य, शिव और सुंदर की भावना से प्रेरित होकर समाज कल्याण के लिए एक साहित्य का सर्जन करे। निबंध में लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कविता में भाव, कल्पना, विचारों का सुंदर समन्वय होना चाहिए।
केवल तुकबंदी या शब्दों का सुंदर प्रयोग कविता नहीं कहलाता। कविता में गहन संवेदना, मौलिकता और समाज उपयोगी विचारों का होना आवश्यक है। लेखक का मानना है कि कविता मनुष्य के जीवन को सुंदर, संवेदनशील और संस्कारित बनाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध के माध्यम से कवि के सामाजिक दायित्व और कविता के महत्व को स्पष्ट किया है। वे मानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि समाज का सच्चा मार्गदर्शक होता है। कवि रचनाओं के माध्यम से समाज में नई चेतना उत्पन्न करता है और लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि कवि और कविता मानव समाज की अमूल्य धरोहर है। कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। यह निबंध हमें साहित्य के महत्व और कविता के कर्तव्यों को समझने में प्रेरणा देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है कछुआ धर्म। इसको भी देख लेते हैं। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक एवं विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने कछुए को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए मनुष्य के स्वभाव, सामाजिक व्यवहार और कर्तव्य बोध पर गहरा विचार व्यक्त किया है। लेखक बताते हैं कि कछुए की आदत होती है कि जैसे ही उसे किसी प्रकार का खतरा दिखाई देता है तो वो अपने सिर, पैर और पूंछ को अपने कठोर कवच के भीतर समेट लेता है। लेखक इसी स्वभाव की तुलना उन लोगों से करते हैं जो कठिन परिस्थितियों, सामाजिक समस्याओं या जिम्मेदारियों का सामना करने के बजाय उनसे बचने का प्रयास करते हैं। लेखक के अनुसार समाज में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ, सुरक्षा की चिंता करते हैं। जब समाज या राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं और स्वयं को सुरक्षित रखने में लग जाते हैं। लेखक ने इस प्रवृत्ति को कछुआ धर्म कहा है। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से बचकर निकल जाना। उनका मानना है कि ऐसा व्यवहार समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि समाज का विकास तभी संभव होता है जब उसके नागरिक साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सहयोग की भावना से कार्य करें। निबंध में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। उसे समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। कठिनाइयों से डरकर पीछे हटना कायरता का प्रतीक है, जबकि साहसपूर्ण उसका सामना करना ही सच्ची मनुष्य का गुण है। लेखक का संदेश है कि व्यक्ति को आत्मविश्वास, धैर्य और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस निबंध में सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने कछुए के उदाहरण के माध्यम से मानव जीवन का गहरा सत्य प्रस्तुत किया है। निबंध में हास्य, व्यंग्य का सुंदर समन्वय है, जिसके कारण गंभीर विषय भी रोचक बन जाते हैं। लेखक समाज में फैली निष्क्रियता, स्वार्थ और कायरता की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं तथा सक्रिय, साहसी और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि कछुआ धर्म केवल कछुए के स्वभाव का वर्णन नहीं है, बल्कि मनुष्य की आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करने वाला निबंध है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका साहसपूर्ण सामना करना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करे, समाज के प्रति उत्तरदायी बने और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखे। नेक्स्ट निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया उत्साह। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध विचारात्मक एवं प्रेरणात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अपने जीवन में उत्साह के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार उत्साह वह मानसिक शक्ति है जो मनुष्य को कठिन से कठिन कार्य के लिए प्रेरित करती है। जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है।
इसके विपरीत उत्साहहीन व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से घबरा जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। लेखक बताते हैं कि उत्साह केवल भावनात्मक आस्था नहीं है, बल्कि मनुष्य की कार्य शक्ति और आत्मविश्वास का आधार है। उत्साह से मनुष्य में साहस, परिश्रम, धैर्य और आत्मबल का विकास होता है। यही गुण उसे जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलताओं का प्रमुख कारण उनका अटूट उत्साह, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम रहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलस्य, भय, निराशा और हताशा मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये गुण व्यक्ति की उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं और उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत उत्साह मनुष्य के मन में नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मक सोच का संचार करता है। उत्साही व्यक्ति असफलता से निराश नहीं होता, बल्कि उससे सीख लेकर पुनः प्रयास करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। इस निबंध में लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्साह केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नागरिक उत्साही, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ होंगे, तो देश निरंतर प्रगति करेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और कर्मशीलता को अपनाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में सरल, गंभीर और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। उनके तर्क स्पष्ट, प्रेरणादायक और जीवनोपयोगी हैं। निबंध का प्रत्येक विचार पाठक को सक्रिय, परिश्रमी और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा देता है। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि उत्साह ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना उत्साह के मनुष्य का जीवन नीरस और निष्क्रिय हो जाता है, जबकि उत्साह से भरपूर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। यह निबंध हमें सिखाता है कि जीवन में निरंतर परिश्रम, आत्मविश्वास, धैर्य और उत्साह बनाए रखना ही सफलता और प्रगति का वास्तविक मार्ग है। ऐसे करके जो अपने यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ थी वो कंप्लीट हो गई है। अपनी फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट बची है, वो और देख लेते हैं। वो अगले वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।